तू जो मेरा मैं हूँ तेरा, रूहे खुदा इबादत हो तेरी, हो तेरी। तू जो मेरा मैं हूँ तेरा, रूहे खुदा इबादत हो तेरी, हिदायत हो तेरी। रूआ मुझको कर लिया, हाँ रूआ मुझको कर लिया। तू जो मेरा मैं हूँ तेरा, रूहे खुदा। तू जो मेरा मैं हूँ तेरा, रूहे खुदा इनायत हो तेरी, इबादत हो तेरी। मुझको कर लिया, मुझको कर लिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मुझे नया करने के लिए पिता। तेरा रूह आता है, तेरा आत्मा आता है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ यीशु। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पहले अध्याय से, और मेरे हिंदी बाइबल में मैंने बहुत ज़्यादा मार्किंग करके रखा है। हो सकता है वो मार्किंग की वजह से मेरे शब्द मुझे वचन के अंदर कहीं मार्किंग के वजह से कुछ दिखाई ना दे, तो थोड़ा सा एडजस्ट करते करते पढ़ना है मुझे। ओके ना, उत्पत्ति के पहले अध्याय का पहले वचन से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। बहुत प्यारा वचन है परमेश्वर का। उजियाले को अंधियारे से काट कर अलग किया, ऐसा ही उसका मीनिंग इंग्लिश में, इब्रानी भाषा में उसका मीनिंग ऐसा है। ओके, 5 वचन। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। थैंक यू जीसस।
फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगण को भी बनाया। 14 वचन देखिए फिर से। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांकन को भी बनाया। यहाँ पर अलग अलग लगता है मुझे। 14 वचन बताता है, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो। तो यहाँ पे जो ज्योतियाँ हो कहा है, वो ज्योतियाँ अलग है। ओके, वो ज्योतियाँ अलग है। और वही ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। ओके, तो ये ज्योतियाँ जो है वो चांद और सूरज नहीं है। ये ज्योतियाँ जो है पहले बनाई परमेश्वर ने, चांद और सूरज उसके बाद बनाया। तो ज्योतियाँ आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सी ज्योतियाँ हैं। हो सकता है वो गैलेक्सीज़ के अंदर की प्लैनेट्स हो सकते हैं कुछ ऐसे है यूनिवर्स के अंदर जहाँ से पृथ्वी को उजियाला मिलता है। ओके, और पृथ्वी को उजियाला होता है ये अलग बात है, लेकिन जो पहले अध्याय के 2 वचन में जो जल के ऊपर अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, वो अंधियारा को परमेश्वर ने 4 वचन में लिखा है, उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ओके, तो ये अलग करने के वक्त में परमेश्वर ने दिन और रात बोला। जो उजियाला है उसको दिन बोला, और जो अंधेरा है उसको रात बोला। और 14 वचन बोलता है, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो। यानी आकाश वो है जो पानी के जल को ऊपर की तरफ लेकर गया, वो आकाश है। और जो पृथ्वी पर ठहरा वो समंदर है। ओके, वो आकाश के अंदर भी अंतर बनाया परमेश्वर ने। आकाश को 2 भाग में बना दिया ऊपर, और उस भाग के अंतर में उस बीच के जगह में ज्योतियाँ रखी। ये ज्योतियाँ सूरज और चांद नहीं है। ओके, ये ज्योतियों के द्वारा चिन्ह समझ में आता है, नियत समय समझ में आता है, दिन समझ में आता है, वर्षों के कारण समझ में आते हैं। ये ज्योतियों के द्वारा पृथ्वी को प्रकाश भी मिलता है, और ये पृथ्वी को प्रकाश देता है। लेकिन ये ज्योतियाँ का एक मेन इम्पॉर्टेंट काम वो है जहाँ परमेश्वर ने अंधेरे को और उजियाले को काट के अलग किया है, तो उजियाला समझ में आ जाए और अंधेरा समझ में आ जाए। ये 2 चीज़ को
सेपरेट करने के लिए परमेश्वर ने आकाश जो बनाया था, आकाश को और दो भाग में तोड़ दिया उसने, और बीच में जो स्पेस रह गया वो स्पेस के अंदर उसने ये ज्योतियों को रखा। ओके, और ये ज्योतियों को रखने के बाद में ये ज्योतियाँ हमको सेपरेट करती है, रात अलग करती है और दिन को अलग करती है। ये ज्योतियों की वजह से रात अलग हो जाता है, अंधेरा अलग हो जाता है और दिन अलग हो जाता है। ये ज्योतियों की वजह से, ये ज्योतियों की वजह से पृथ्वी के ऊपर रात और दिन अलग हो जाते हैं। ओके, रात के ऊपर और दिन के ऊपर प्रभुता करने के लिए जो बनाया गया वो चांद और सूरज है। बड़ी ज्योति जो है वो दिन पर प्रभुता करती है और छोटी ज्योति जो है वो रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगन भी बनाया, यानी वो ज्योतियाँ तारांगन नहीं है। ओके, जो हम देखते हैं आकाश के अंदर चांद, सूरज और तारांगन ये अलग है और वो ज्योतियाँ अलग है। चांद और सूरज और तारांगन पृथ्वी के ऊपर प्रकाश नहीं देते हैं, वो प्रभुता करते हैं। ओके, वो दिन के ऊपर प्रभुता करते हैं और रात के ऊपर प्रभुता करते हैं। और ये एक बात भी लिखा है 17 वचन में, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। ओके, तो ये आकाश के अंतर, दोबारा एक अंतर डाला है परमेश्वर ने, इस अंतर में उनको रखा है ताकि वो प्रकाश दे। यानी कि ये वाले चीज़ भी जो हम देखते हैं आसमान में, चांद, सूरज और सितारे, ये लोग भी पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए, और एक आकाश के अंदर रखा हुआ ज्योतियाँ जो है 14 वचन का, वो ज्योतियाँ भी पृथ्वी को प्रकाश देगी, लेकिन उस ज्योति के अनुसार कैलेंडर्स बनता है। ओके, वो ज्योतियों के अनुसार चिन्ह समझ में आता है। वो ज्योतियों के बारे में भविष्यद्वक्ता लोग, यानी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, स्टार गेजर्स हैं, ओके, इन ज्योतियों के द्वारा वो समझते हैं कि कौन सा समय चल रहा है, क्या चल रहा है, इन ज्योतियों के द्वारा। वो चांद, सूरज और तारांगन के द्वारा नहीं समझते, ये 14 वचन के अनुसार उनको समझ में आता है, क्योंकि वो 14 वचन के अंदर जो दिया गया है उस ज्योतियों के द्वारा चिन्ह समझ में आता है, और नियत समय समझ में आता है, दिन समझ में आता है, और वर्षों का कारण समझ में आता है। ठीक है, तो ये ज्योतियाँ ही है जो आकाश में से पृथ्वी को उजियाला भी देता है, लेकिन उसके बावजूद और भी है अंतर में रखा हुआ, और वो चांद और सूरज है और तारांगन है, उसके बाद आता है। ओके, और फिर वो ज्योतियाँ भी है, ये चांद, सूरज, तारांगन, ये ज्योतियाँ भी है जो इस अंतर के अंदर से हम पृथ्वी के लोगों को दिन और रात से अलग करता है। तो पृथ्वी के अंदर का दिन और रात अलग है, पृथ्वी के बाहर का दिन और रात अलग है। आकाश को पार करके जाएंगे तो अंतर मिलेगा, वहाँ पे आपको चांद और सूरज और सितारे मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो आकाश है उसको भी पार करके जाएंगे तो वहाँ पे ज्योतियाँ हैं। हालेलुया, वहाँ पे ज्योतियाँ हैं, और वो ज्योतियाँ पृथ्वी के ऊपर अंधेरे और दिन को अलग करती है। वहाँ की ज्योतियाँ जो है वहाँ से नियुक्त किया जाता है कौन सा समय चल रहा है, कौन सा वर्ष चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। ओके, यानी कि उस जगह में भी अंधेरा है, और उस अंधेरा को दिन से अलग करने के लिए, रात को दिन से अलग करने के लिए वो ज्योतियों का काम है वहाँ पर रुकना। ठीक है, तो बड़ा मज़ेदार है ये टॉपिक, मज़ा आता है इसके अंदर घूमते रहने में, बहुत अच्छा लगता है ये वचनों के अंदर। सालों बीत गए लेकिन ये वचन मुझसे अलग नहीं होते हैं। ओके, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। शबंकिन बाखसे कपर हलर बाखस। 17 वचन, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा
दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। यानी कि वो जो चीज़ है 14वें वचन की, वो प्रभुता नहीं करते हैं। दिन के ऊपर प्रभुता करने के लिए छोटी बड़ी ज्योति है, रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति है। और ये दिन और रात के बारे में हमको बताते हैं, पृथ्वीवासियों को प्रभुता करते हैं ये दोनों चीज़ें। ओके। और 14वें वचन में जो ज्योतियाँ हैं वहाँ पे ये प्रभुता नहीं करती है, लेकिन ये पृथ्वी को प्रकाश देती है। ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे 20 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। जिनसे जल बहुत ही भर गया। अब ये उड़ने वाले, ये चलते फिरते प्राणी, हाँ, ये जीव जंतु, बड़े बड़े जल जीव जंतु, ये सब जल के अंदर है। इससे जिनसे जल बहुत ही भर गया। अब कैसे समझेंगे इसको? चलते फिरते प्राणी को क्या करना है पानी के अंदर? वो तो ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। उड़ते हुए पक्षी जो है वो आकाश में होना चाहिए, है ना। और तैरने वाली जो वस्तुएं हैं वो जीव जंतु है, वो पानी के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि इन सारे जीव जंतुओं से चलते फिरते उड़ते दौड़ते तैरते सब इकट्ठे, इनके कारण जल बहुत भर गया। इनके कारण जल बहुत भर गया। अभी आप एक फिश टैंक को देखेंगे। अभी फिश टैंक में हो सकता है आपके फिश टैंक में एक बकेट भर पानी पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बकेट भर पानी है। अभी उसके अंदर आपने अगर 10 मछली रहती है, आपने 20 कर दी, तो पानी का दायरा तो टैंक के बाहर नहीं आएगा, वो एक बकेट ही रहेगा। लेकिन और ज़्यादा आपने उसमें फ़िश डाल दिए, पानी के अंदर का स्पेस जो है वो ओवरफ्लो होने लगता है। आपने कव्वे का और पत्थर का सुना होगा ना, स्टोन। ओके। पत्थर को वो कौवा क्या करता है, मटके के नीचे के तल की तरफ पानी था तो वो क्या करता है, एक छोटे छोटे कंकर वाले पत्थर जो रहते हैं उसको लाता है, उसमें डाल देता है, उसको लाता है, उसको डाल देता है, चोंच में पकड़ पकड़ के पत्थर लाता है, उसके अंदर डाल देता है। वो जो तल के तरफ पानी था वो ऊंचा उठता 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 वो मटके के मुंह तक आ गया। तो जैसे जैसे पानी के अंदर सामान वज़न बढ़ता जाता है, पानी ज़मीन छोड़ देता है और उन वस्तुओं के ऊपर चढ़ जाता है और वस्तुएं नीचे हो जाती है, पानी ऊपर हो जाता है। तो ऐसा वज़नदार वस्तु नीचे चली जाती है, पानी छोड़ देता है वो जगह और उस वस्तु के ऊपर उठ जाता है, क्योंकि पानी हल्का हो जाता है। वज़नदार वस्तु वज़नदार होती है तो वो पानी की जगह पे बैठ जाती है, तो उस जगह में पानी नहीं रुकता है, पानी उसके ऊपर वाले स्थल में हल्का है उससे, इसके लिए ऊपर उठ जाता है। ओके। तो परमेश्वर बोलता है इस तरह से जल बहुत भर गया जीव जंतुओं के द्वारा। कौन से जीव जंतु भाई? यहाँ पर तो तैरने वाले जीव जंतु होना चाहिए थे, है ना। लेकिन है कौन से? यहाँ बोल रहा है परमेश्वर, चलते फिरते उड़ते भागते दौड़ते तैरते सारे जीव जंतु। ओके। ये बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए, पानी के अंदर बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे, तो पानी का स्तर ऊंचा 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 उठता गया, ओवरफ्लो होने लगा, जल बहुत भर गया। ओके। तो ओवरफ्लो होने लगा वो और जगह कम पड़ने लगी, जल को
अपने लिमिट, अपनी बाउंड्री को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा फैलने लगेगा जल, इतना अंदर वज़न बढ़ गया जीव जंतुओं का। ठीक है, कैसा परमेश्वर है, किधर क्या बना देता है समझ में नहीं आता है। इसको कौन सा जगह में बनाना चाहिए था, चलते फिरते हैं तो ग्राउंड पर बनाना चाहिए था ना, वो पानी के अंदर कर दिया उसने सारा चीज़। अद्भुत परमेश्वर है हमारा, कहाँ पे क्या करता है उसके दिमाग को समझना हमारे लिए सच में एक मज़ेदार बात है। उसके दिमाग को समझते समझते चलना। परमेश्वर ने हमको बहुत अच्छा बनाया है। आमीन, थैंक यू जीसस। 20 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और भर गया। देखो, पक्षी से भर गया, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ओके, पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए बोला, और जीवित प्राणियों को, अभी जीवित प्राणियों को परमेश्वर ने अलग कर दिया और पक्षी नाम को अलग कर दिया। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए, ओके, मिट्टी और पानी, तो हम बराबर से समझ सकते हैं। मिट्टी सॉलिड है, पानी लिक्विड है ना। तो इस प्रकार से हम ये दो चीज़ अलग अलग समझना पड़ेगा। जीवित प्राणी अलग है, पक्षी अलग है। हालेलुया। इस तरह से हमको एक माइंड के अंदर लेना पड़ेगा कि जीवित प्राणी परमेश्वर अलग सोच रहा है और पक्षी अलग सोच रहा है। वो ज़बरदस्त है ये नॉलेज। ओके, इसके कारण हमारी बुद्धि खुलती है जब हम ऐसे सीक्रेट परमेश्वर के वचन के अंदर से बारीकाई से निकालते हैं ना, तब हमारा दिमाग खुलने लगता है। ओ, तो ये ऐसा है परमेश्वर। देखो ना कैसा लिखा है। अब जीव जंतु बोलेंगे तो उसने ऐसा जीव जंतु नहीं बोला, उसने जल में रहने वाले जीव जंतु बोला। देखो, बड़े बड़े जंतुओं को भी बनाया, जल जंतुओं को यहाँ पे नाम दिया, जल जंतुओं को, और दूसरा नाम दिया उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते। देखो कैसा उनका स्पेसिफिकेशन परमेश्वर ने रिलीज़ किया, हमारे सोच को समझने में आसान हो जाए। पक्षी को परमेश्वर ने बोला आकाश में उड़ते जाओ। ओके, पक्षी को भी सृष्टि किया उसने, आकाश में उड़ने के लिए सृष्टि किया। लेकिन यहाँ बोला है कि जल ऐसे जीव जंतुओं से भर गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 21 वचन, जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। यानी जल के अंदर पक्षी का सृष्टि नहीं हुआ, जल के बाहर सृष्टि हुआ, लेकिन जल के अंदर जो थे वो जीवित प्राणी थे। शबंदकासिया लरबाहकासा अदनकिन बेकस्से कब्बरहाल रहासा। कैसे क्या हम पवित्र वचन को पूरा रेवलेशन प्रकाशित वाक्य तक एक दिन में कैसे पूरा कर सकते हैं। सोच के देखो, अगर ऐसे रहस्य रोज़ का रोज़ परमेश्वर देने लगेगा तो हमको कितना समय देना है परमेश्वर को। हमने सालों साल देना पड़ता है कि बॉस सिखा हमको, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, हमको नहीं समझ में आता है तू क्या करता है ना। और लोग सोचते हैं कि 1 महीने के अंदर बाइबल पढ़ के ख़त्म करो। ओके, 60 डेज़ प्लान, ओके, 1 ईयर प्लान, कुछ नहीं, ईयर नहीं, डे नहीं, 60 डेज़ नहीं, कुछ नहीं, बस आपको लेना है पवित्र वचन, शुरू हो जाना है और आपके दिमाग को खुलने देने का रास्ता देना है। कोई प्लान नहीं, कोई लिमिट नहीं, बस दिमाग खोलने के चक्कर में पड़े हुए हैं हम, बस दैट्स ऑल, है ना।
इसके लिए समय लगाकर आराम से पवित्र वचन, कभी कोई प्लान के अंदर मत जाओ कि मैं आज ये पढ़ूँगा, कल मैं वो पढ़ूँगा। नहीं, आप समय दो उसको आपके दिमाग को खोलने का काम करने दो। देखो यहाँ पे हमारा दिमाग खुल गया, हमें समझ में आ गया। अच्छा, 14वां वचन में कहता है ज्योतियाँ, और उसके आगे के वचनों में एक वचन छोड़ के आगे जाके देख रहे, फिर बोलता है तारांगण बनाया और बड़ी ज्योति छोटी ज्योति बनाया, अलग हो गया दोनों भी, है ना। यहाँ पे बोलता है जीवित प्राणी, और फिर अलग से बोलता है पक्षी, यानी जीवित प्राणी में पक्षी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, जितने नथुनों में श्वास है, देहधारी है, और जीवित नथुनों में श्वास भी होना चाहिए, देहधारी भी होना चाहिए, उनको शरीर होना चाहिए, और जीवित प्राणी होना चाहिए। तीनों भी देखेंगे तब वो बाढ़ के नीचे मरेंगे। अगर वो देहधारी नहीं है, स्पिरिचुअल है, तो वो नहीं मरेंगे। अगर वो स्पिरिट्स है, वो नहीं मरेंगे पानी के नीचे, बाढ़ के नीचे, समझा। और जिनको देह नहीं है और जिनके पास नथुनों में श्वास नहीं है, हाँ, अब हम लोगों को समझ में आता है कि प्राणियों के और पक्षियों के, जीवित प्राणियों के, देखो मनुष्य के नथुनों में श्वास फूका परमेश्वर ने, तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। अभी पढ़ेंगे हम दूसरा अध्याय में, ओके, जीवित प्राणी बन गया, यानी हमको भी परमेश्वर ने प्राणियों में, एनिमल किंगडम में डाल दिया है। हालेलुया। सिर्फ हमारे अंदर का प्राणी का स्पेसिफिकेशन अलग है, हम मनुष्य प्राणी है। फिर यहाँ पे ये वचन बताता है जल जंतु, वो भी प्राणियों में उसने डाल दिया, जीवित प्राणी में, जीवित प्राणी है वो। फिर चलते फिरते जीवित प्राणी, वो भी उसने प्राणियों में डाल दिया, और हमको भी बोला मनुष्य प्राणी बन गया, यानी एनिमल्स और हम में कोई फ़र्क नहीं रखा परमेश्वर ने, प्राणी ही रखा। हालेलुया। लेकिन हमारे नथुनों में परमेश्वर ने श्वास फूका, अब वो कैसे जीवित हो गए वो तो रहस्यमय है, वो नहीं पता वो कैसे जीवित हो गए। हालेलुया। लेकिन मनुष्य के नथुनों में श्वास फूका, ये तो हम समझ सकते हैं। हम क्यों जीवित प्राणी बने, हमारे नथुनों में श्वास फूका, इसके लिए हम जीवित प्राणी बने, हम मनुष्य प्राणी बने, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन प्राणी वो फिर कैसे बन गए, वो एनिमल्स के किंगडम में जितने श्वास लेते बैठे हैं, उनको कहाँ से दिया श्वास। ये पक्षी जो उड़ते हैं, उनके नथुनों में जो श्वास है, वो कैसे क्या श्वास लेते हैं फिर, है ना। सबके पास श्वास है, ये श्वास कौन सा है फिर, ये कहाँ से आया, किसने दिया इनको, है ना। तो परमेश्वर ने इनके सृष्टि के श्वास का क्या रहस्य है, ये परमेश्वर ही रिवील कर सकते हैं, हमको नहीं पता। हमको इतना ही पता चल जाता है, मनुष्य भी प्राणियों में डाला गया है, जैसे जीवित प्राणी है उनके बीच में मनुष्य को भी प्राणियों में ही काउंट किया जाता है, लेकिन पक्षी और प्राणी अलग अलग है। ओके, प्राणियों में जल जंतु होते हैं, और साथ में परमेश्वर ने बोला चलते फिरते प्राणी भी थे वहाँ पर, इनसे जल बहुत ही भर गया था, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल से जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो पक्षी की बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता है। और समुद्र के जल में भर जाओ बोला, परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। तो वो
चलते फिरते प्राणी भी जल में बहुत है। तो इसका मतलब आपको और हमको समझना पड़ेगा, चलते फिरते जीव जंतु को देखना चाहिए, हमने समंदर के अंदर रिसर्च करना चाहिए, हमने गूगल पे जाके सर्च करना चाहिए कि समंदर के अंदर, पानी के अंदर चलते फिरते जीव जंतु कौन से हैं, चलते फिरते प्राणी कौन से हैं जो चलते हैं, यानी उनके पैर ज़मीन को लगते हैं और वो चलते हैं। चलते फिरते, अभी चलते फिरते बोलेंगे तो चलने के लिए पैरों को ज़मीन पर टिकना पड़ेगा। तो इसका मतलब समंदर के अंदर ऐसा कुछ है जिसके ऊपर लोग चलते फिरते हैं, यानी प्राणी चलते फिरते हैं। देखना पड़ेगा हमको, यूट्यूब में सर्च करना पड़ेगा कि ऐसा कहाँ पर हो रहा है। निश्चित है ऐसा है, 100% है, जब पवित्र वचन में दिया है तो है। ओके, अब देखिए ये हो गया आपका जल जंतुओं के बारे में। ओके, और परमेश्वर ने बोला है उनको फूलों फलों और समुद्र को भर दो उससे, यानी चलते फिरते जीव जंतु भी रुक जाओ पानी के अंदर, समंदर के अंदर, और बड़े बड़े जल जंतु भी रुक जाओ समंदर के अंदर, और उसी के अंदर तुम बढ़ते भी जाओ और तुम मल्टीप्लाई होते जाओ, तुम बरकत से भर जाओ, तुम फलो फूलो, ओके, मल्टीप्लाई हो जाओ, ब्लेस्ड हो जाओ, आशीषित हो जाओ। वाओ, चलते फिरते लोग भी है वहाँ पे, प्राणी प्राणी मज़ेदार चीज़ है ये। ओके, और पक्षी को भी बोला चल तू भी आकाश में भरना शुरू कर। इसके लिए पक्षी कभी भी देखो, कहीं पर भी देखो, कहीं उनको कोई श्राप नहीं लगता है, कोई प्रकार का उनके अंदर कोई झगड़ा नहीं होता है, किसी प्रकार का उनको कोई लिमिटेशन नहीं है। बस कहीं पर भी बैठो, कहीं पर भी उनका नेस्ट बनाओ और कहीं पर भी उनका ज़िंदगी का गुजारा शुरू कर दो, किधर भी उड़ो, कहीं पर भी जाओ, फ्रीडम है उनको, पूरी तरह से खुलेआम घूमते रहने का फ्रीडम है उनको। फलते ही रहेंगे, वो फूलते ही रहेंगे, कोई उनकी सृष्टि को रोक नहीं सकता है। मनुष्य को भी दिया है परमेश्वर ने, है ना, यही अब आएगा, वो भी वचन आएगा सामने। इसके लिए मनुष्य कहाँ ख़त्म होता है पृथ्वी के ऊपर, कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। कितनी बाढ़ आ जाए, कितना ज़मीन टूट जाए, कितने पहाड़ गिर जाए, कितना विपत्तियाँ आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्या होता है, मनुष्य फिर भी पॉपुलेशन देखेगा तो बढ़ता ही जा रहा है। ओके, आगे देखेंगे। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो। अब यहाँ पे अलग कैरेक्टर्स के बताया है परमेश्वर ने, क्या बताया देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी। अब वो समंदर वाले जीवित प्राणी अलग है, समंदर के अंदर चलते फिरते जीवित प्राणी भी अलग है। अब यहाँ पे अलग दिया है, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के एक पृथ्वी से, यानी मिट्टी के शरीर से, ओके, मिट्टी के शरीर से एक जाति के जीवित प्राणी। अब ये जाति के, यानी परमेश्वर के पास जाति पहले से थी, ओके, उसको पता था कितनी जातियां हैं और कितनी जातियां होनी चाहिए पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर के पास ऑलरेडी उसका रिकॉर्ड है ओके, और हम यहाँ पर जाति धर्म के लिए फाइट करते हैं, मनुष्य, है ना। परमेश्वर बोलता है एक जाति के, एक टाइप के, एक काइंड, वैराइटीज़। परमेश्वर के पास ऑलरेडी लिस्ट है वैराइटीज़ की, और उसने बोला ये वैराइटीज़ है, इसके एक वैराइटी के अनुसार ऐसा हो, और वैसा हो गया। आज हम जितना देखते हैं वो बहुत कम देखते हैं, है ना। जीवित प्राणियों के बीच में जितना भी देखते हैं पृथ्वी के ऊपर, पशु प्राणी पक्षी, वो बहुत कम है। हमारे दृष्टि में अभी तक वो सब नहीं आया है जो और भी वैराइटीज़ हैं। हमारा समय ख़त्म हो जाएगा, फिर भी वो वैराइटीज़ देखते देखते हमको पूरा नहीं हो पाएगा। इतना वैराइटीज़ है जीव जंतुओं का, प्राणियों का, पशुओं का, पक्षियों का। हालेलुया। तो वैराइटीज़ के अनुसार परमेश्वर ने बोला एक वैराइटी, एक जाति, एक टाइप के, एक काइंड के, ओके। तो क्या हो जाए,
बन जाए, है ना। पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु। अभी देखो, घरेलू पशु यानी घरेलू पशु को देखेंगे तो हम गाय, बैल, है ना, और बकरियाँ और भेड़, ओके। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। पालतू जानवर जो रहते हैं, जो घरेलू है, घरेलू यानी उनको घर में रहना पसंद है, यानी जहाँ मनुष्य बस्ती है, जहाँ पर मनुष्य की रेलचेल है, उस जगह में रुकना उनको आनंदित लगता है, उनको सुकून मिलता है। इसके लिए हम देखते हैं ना स्ट्रीट के ऊपर पशु प्राणियों को, तो क्यों वो जंगलों में जाकर अपना गुजारा नहीं करते? उनको वो नहीं अच्छा लगता है। उनको कहाँ चाहिए? उनको जंगल नहीं चाहिए, उनको मनुष्यों के इर्द गिर्द में रुकना पसंद है। और हम लोग क्या करते हैं? उनको मारते हैं और भगा देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग उनके साथ? क्योंकि अकल नहीं है हमको, है ना। ये चीज़ हमको पता ही नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पालतू रहेंगे। पालतू यानी वो मनुष्यों के संगति के नीचे उनको सुरक्षित लगेगा, ओके। उनको मनुष्यों के घरों के आसपास रुकने में उनको आनंदित लगेगा। उनकी ज़िंदगी को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। उनकी पसंदीदा ज़िंदगी कहाँ पर रहेगी? जहाँ मनुष्यों की बस्ती है, बस वहाँ पे उनको रहना है, ओके। तो यहाँ पे वो लिखा है कि घरेलू पशु और रेंगने वाले। देखो, घरेलू पशु अलग है, लेकिन रेंगने वाले जंतु घरों के साथ संगति में रुकना पसंद नहीं करेंगे। रेंगने वाले पशु अलग है, जंतु। घरेलू पशु है और रेंगने वाले जंतु है, ओके। तो घरेलू पशु, पशुओं को समझिए आप। रेंगने वाले जंतु घरेलू नहीं रहते हैं ओके। तो रेंगने वाले जंतुओं को पालना व्यर्थ की बातें हैं। वो पालतू जानवर नहीं रहते हैं, वो घरेलू नहीं रहते हैं, वो बस एक सृष्टि है परमेश्वर की, लेकिन उसको पाला नहीं जाता है, घर के आसपास उनको रखा नहीं जाता है, ओके। और पृथ्वी के वन पशु यानी पृथ्वी के ऊपर जो जंगल है, उन लोगों को जंगलों में ही वो पशुओं को पसंद आएगा। उनको घर के आसपास पसंद नहीं आएगा। उनको घर के लोग, मनुष्य बस्ती, उनको कोई अच्छा नहीं लगेगा, उनको मिसिंग लगेगा, ओके। उनको अगर मनुष्य कैद करके केज में डाल के सर्कस चलाने के लिए लेकर आते हैं, वो पसंद नहीं है उनको। वो उनके विल के विरोध की बात है, उनके दिल के विरोध की बात है। उनको उसके लिए सृष्टि नहीं किया गया है, उनको जंगलों में रहने के लिए सृष्टि किया गया है, ओके। तो उनका मनपसंद, उनके मन की आज़ादी के साथ जीने का उनका कैरेक्टर कौन सा रहेगा? जो जंगल है उसके अंदर उनको रहना, उनके मनपसंद कैरेक्टर को खुलने का रास्ता रहता है, ओके। और यहाँ पे लिखा है वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। शबंतकासी आल्लर पहाकासा अदनकिन बेखबर हाल्लर पहाकासा। सुनने आता है तो सुनिए, रेंगने वाले जीव जंतुओं को घर में पालन पोषण नहीं किया जाता है, ओके। रेंगने वाले जीव जंतु पालन पोषण के लिए घरेलू नहीं बनाए गए, घरेलू पशुओं को बनाया है, रेंगने वाले जंतुओं को नहीं बनाया है। भूमि पर रेंगने वाले जंतु पालन पोषण के लिए नहीं बनाया है, उनको घर के अंदर रखने के लिए नहीं बनाया। उनको आप पेट नहीं बना सकते हैं, ओके। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं
और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। समुद्र की मछलियाँ। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है 21 वचन में, एक एक जाति के और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत भर गया। इनके बारे में क्या? चलते फिरते हैं, वो जल के अंदर चलते फिरते हैं वो। इनके ऊपर कौन अधिकार करेगा? मछलियों के ऊपर अधिकार करो बोल दिया, लेकिन ये चलते फिरते हैं, इनके बारे में क्या? मछली का रूप रंग हम समझते हैं, लेकिन ये चलते फिरते हैं, इनके बारे में क्या है ना? तो यहाँ पे लिखा है मछलियों के ऊपर अधिकार करो, आकाश के पक्षियों के ऊपर अधिकार करो, घरेलू पशुओं के ऊपर अधिकार करो और सारी पृथ्वी पर, यानी कि समुद्र में ये चलते फिरते जो जीव जंतु है, इनको भी परमेश्वर ने मछलियों में काउंट कर दिया है। ओके, इनको एक्सेप्शनल में नहीं रखा है। ओके, इनको अलग करके नहीं रखा है। वो समंदर के हैं तो समंदर के अंदर के ऊपर उनके ऊपर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने हमको फ्रीडम दिया है। ओके, बहुत मुश्किल है समझना, बहुत ही टीडियस जॉब है ये समझना। समुद्र की मछलियाँ और फिर ये चलते फिरते, इसको आसानी से हम नहीं छोड़ेंगे, इसको चबा चबा कर खाएंगे और इसके अंदर क्या रहस्य है परमेश्वर बताएगा। ओके, और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब मनुष्य को उसने क्या बोला है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि किया। नर और नारी, स्त्री और पुरुष नहीं, मेल एंड फीमेल। तो मनुष्य को अगर समझना है, मनुष्य प्राणी को अगर समझना है, तो उनका डिवीज़न 2 है। डिवीज़न नंबर 1, डिवीज़न नंबर 2, मेल एंड फीमेल। हालेलुया। तो मनुष्य प्राणी को समझना है तो मेल एंड फीमेल, ये मनुष्य प्राणी है। ओके, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, तो मेल और फीमेल को आशीष दिया परमेश्वर ने। क्या आशीष दिया? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर ने हमको बोला है वश में कर लो, पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। क्या बोला है? पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। अब ये किसको दिया परमेश्वर ने? मनुष्य प्राणी को दिया। हालेलुया। उसने जीव जंतु को नहीं बोला ये, है ना? उसने मछलियों को नहीं बोला ये, उसने पक्षियों को नहीं बोला ये, है ना? उसने मनुष्य को बोला। क्या बोला मनुष्य को? मनुष्य को बोला कि उनको अपने पृथ्वी को और पृथ्वी का सारा जीव जंतु, ओके, जो जीवित प्राणी है वो सब कुछ को तुमने क्या करना है? उड़ने वाले पक्षी अलग है और जीवित प्राणी अलग है। पृथ्वी के जीवित प्राणी और समंदर के जीवित प्राणी। ओके, ये पूरा कंप्लीट तुमने क्या करना है? वो सब जो पृथ्वी के ऊपर है, सब हरियाली, सब कुछ को तुमने क्या करना है? अपने वश में कर लेना है। हालेलुया। तुमने क्या करना है? उसे अपने वश में कर लेना है। तो आप इस पृथ्वी के मालिक हो अगर आप मनुष्य हो तो।
ओके, मालिक नहीं हो आप, पृथ्वी को वश करने के लिए आज़ाद किए गए हो। इसके लिए सैटनिक किंगडम बढ़ता है, क्योंकि सैटनिक किंगडम मनुष्य पृथ्वी को वश करने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन पृथ्वी को वश करने का बोला किसने है? परमेश्वर ने। लेकिन सैटनिक किंगडम से मनुष्य पृथ्वी के ऊपर वश करता है। समझा आपको? फॉरेस्ट कैप्चर करता है, आसमान कैप्चर करता है, ज़मीन कैप्चर करता है, ज़मीन के नीचे कैप्चर करता है, समंदर कैप्चर करता है। तो उसके अंदर जो भी ट्रेशर्स रहेगा वो कैप्चर हो जाता है उनके हाथों में, उनके कंट्रोल में हो जाता है। इसके लिए फिर वो अगर रिलीज़ करेंगे तो पृथ्वी को मिलता है, अगर वो अड़ंगापन करेंगे तो पृथ्वी को नहीं मिलता है वो, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। मनुष्य ने कब्ज़ा किया, लेकिन किसके हेल्प से किया? सैटनिक किंगडम के द्वारा किया। लेकिन बोला किसने है? परमेश्वर ने बोला है। अभी समझ में आ गया आपको पृथ्वी के ऊपर क्यों स्ट्रगल है, क्यों संघर्ष है, क्यों सब कुछ तितर पितर है, क्यों कुछ भी ऑर्डरलीनेस में नहीं है। कोई इधर जाता है तो कोई उधर जाता है, कोई ये करता है तो कोई वो करता है, कुछ भी सही ढंग से सही मात्रा में नहीं है। सब खींचा खींची है, सब तंगी है, सब प्रकार के स्ट्रगल से। क्यों ऐसा है? क्योंकि मनुष्य ने शैतान को इस्तेमाल करके पृथ्वी के ऊपर वश किया। ओके, अब यहाँ पर जो मनुष्य शैतान को नहीं जानता है, जो मनुष्य शैतान की कोई क्रियाओं को नहीं जानता है, नहीं करना चाहता है, तो उसका जो कुछ भी चोरी नाश घात है वो यही मनुष्यों के द्वारा शैतान की हेल्प से किया जाता है। समझा आपको? लेकिन ये फ्रीडम मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर का वश करो किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। और मनुष्य ने परमेश्वर के द्वारा वश करना चाहिए, लेकिन मनुष्य परमेश्वर से वश नहीं कर रहा है, शैतान से कर रहा है। क्यों ऐसा? आगे देखेंगे। ओके, अब वचन क्या दिखाता है आगे? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। अब पृथ्वी में भर जाओ तो डेफिनेट आप समझ सकते हैं कि मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे होती है ना? तो परमेश्वर ने परमिशन दिया है नर और नारी के द्वारा जनरेशन्स को इस पृथ्वी पर लेकर आने का जायज़ परमिशन है परमेश्वर का। आत्मा और मनुष्य का संगम परमेश्वर ने नहीं बोला है, नर और नारी का, नर और नर का भी नहीं, नारी और नारी का भी नहीं। ओके, नर और नारी, जो जन्म के साथ नर है, जो जन्म के साथ नारी है, ओरिजिनल कंडीशन में जो शरीर दृष्टि में है, वैसे का ही संबंध के द्वारा मनुष्य प्राणी बनाया जाता है। उत्पत्ति बढ़ती है, मल्टीप्लाई बहुगुणित होती है। आत्मा और मनुष्य के संगम के द्वारा जायंट्स बनते हैं। क्या आत्मा और मनुष्य का संगम होता है? यस। ओके, और मैं आपको बता देती हूँ, परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्म वैसा किया कि परमेश्वर ने बोला कि पवित्र आत्मा के द्वारा बीज रखा जाएगा मरियम की कोख में। वो पहला इंसान है जो आत्मा के द्वारा बीज रखा गया पवित्र आत्मा के गर्भ में। ओके, और वहाँ से जो यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन वहाँ तक यूसुफ मरियम के करीब नहीं गया था, वचन में लिखा है। यानी कंप्लीट क्लियर पिक्चर है कि मरियम का यीशु मसीह के जन्म को लेकर आना कंप्लीटली वचन के अनुसार पवित्र आत्मा ने मरियम की कोख में बीज रखा।
रखा लिखा है, संगम किया ऐसा नहीं लिखा है, रखा, बीज रखा उसके अंदर। हालेलुया। कभी भी ट्विस्ट मत करो, वचन को ट्विस्ट मत करो, कभी दिमाग मत लड़ाओ, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता पत्थर में से भी मैं अब्राहम के संतान बना सकता हूँ। तुम लोग मुझे लिमिट करने की कोशिश मत करो। मैंने तुमको जो रास्ता दिया है, मुझे वो रास्ता चलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं कोई भी रास्ता निकाल सकता हूँ, परमेश्वर कोई भी रास्ता निकाल सकता है। कभी दिमाग के अंदर से मत सोचो कि पवित्र आत्मा ने मरियम के साथ संगम किया होगा। नहीं, एब्सोल्युटली डिसेप्शन है, फेक है, ये गलत है, ये एब्सोल्यूट धिक्कारती हूँ मैं ऐसे टीचिंग्स को, धिक्कारती हूँ मैं, नफ़रत करती हूँ ऐसे टीचिंग से। वो है ही नहीं ऐसा। वचन में लिखा है कि बीज रखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के कोख में बीज रखा गया है। एब्सोल्यूट रॉन्ग डिस्क्रिप्शन करते हैं लोग जब ऐसे वचन का प्रचार में पुलपिट के ऊपर से जब लोगों के सामने सुनाते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। ओके, तो रखा गया है यानी कि बीज है जो मनुष्य को बनाता है। हर एक पेड़ पौधों में उनके जाति के फल आने के बीज हैं। अब हम भी तो जब फल खाते हैं उसके जब बीज निकलते हैं, हम थोड़ी वो बीज खाते हैं, हम बीज को निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। वो ज़मीन पर अगर गिरा तो वो बीज उस जाति का पौधा उगाएगा, और पौधा बढ़ गया गलती से भी तो उसका फल वो देगा। बीज के अंदर कुव्वत है, इंसान के अंदर कुव्वत नहीं है, उस पेड़ के अंदर कुव्वत नहीं है। वो बीज इम्पॉर्टेंट है जिसके द्वारा सृष्टि होती है। ओके, पेड़ बंजर भी हो सकता है, बांझ भी रह सकता है। ओके, अगर उसके अंदर बीज नहीं है जो उसके अपने तरीके के फल को ला सकेगा, ऐसा बीज उसके अंदर नहीं है तो वो बांझ भी रह सकता है। ओके, तो इस तरह से बीज का काम होना चाहिए। बीज काम करता है, वो पेड़ काम नहीं करता है, वो पौधा काम नहीं करता है, वो बीज काम करता है। ओके, तो परमेश्वर को सृष्टि करने के लिए बीज को देना पड़ता है, दैट्स ऑल। उसको उस बीज को उगने का जगह उसने बताया। मैंने मिट्टी के अंदर बीज को रखा है और उसके ऊपर अब मैं मनुष्य को लगाऊंगा कि वो खेती करे। यानी बीज रखा, कहाँ रखा? मिट्टी के अंदर। बीज रखा, कहाँ रखा? मरियम के कोख में। तो दुष्ट आत्मा वही करता है, दुष्ट आत्मा बीज को मनुष्यों के, स्त्रियों के गर्भ में रखता है और वहाँ से वो जायंट्स होते हैं। वो परमेश्वर के लोग नहीं होते हैं, वो जायंट्स हैं। ओके, वो दानव के जाति के हैं। ओके, तो परमेश्वर जो दिया है वो तरीका कैसा है? परमेश्वर ने सिर्फ पवित्र आत्मा को बीज दिया, सबको नहीं दिया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को बीज दिया और परमेश्वर ने जब बोला तभी अब्राहम और सारा को इसहाक मिला। तभी जब परमेश्वर का दुआ किया गया तभी हन्ना को बीज मिला कि वो शमूएल को जन्म दे, भविष्यद्वक्ता शमूएल को जन्म दे। तो इस प्रकार से जब परमेश्वर के संगति में हम कनेक्ट होते हैं तो बीज स्त्रियों के गर्भ में परमेश्वर रखता है, ये सच बात है। ओके, लेकिन वो बीज परमेश्वर रखता है और वो मनुष्य जाति ही है। वो परमेश्वर के द्वारा हमको मनुष्य जाति ही है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको फूलों फलों बोला है, तो जब तक नेचुरल कंडीशन है तो नेचुरल कंडीशन के अनुसार नर और नारी को बोला है उसने फलों और फूलों। नर और नर को नहीं बोला है, नारी और नारी को नहीं बोला है, आत्मा और नारी ऐसा नहीं बोला है, कोई आत्मा और नर ऐसा नहीं बोला है। ओके, नर के अंदर से जन्मा नहीं किया जाता है, नारी के अंदर से जन्मा किया जाता है। समझा? तो इसके लिए ना ये स्पिरिट किंगडम के अंदर की सीक्रेट फिजिकल किंगडम के अंदर जब हम देखते हैं तब हमको फ़र्क करना आना चाहिए
असलियत में नर और नारी ही सिर्फ परमेश्वर ने बोला है संगम के योग्य है और बहुगुणित होने के लिए योग्य है। बाकी सब कुछ भ्रष्टता है, बाकी सब कुछ भ्रष्टता है। ओके, करप्शन से, फ्लैश करप्शन से, दुर्बुद्धि है। ओके, आगे बढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, हालेलुया, उनमें क्या है? जीवन का प्राण है। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में। परमेश्वर ने बोला जीवन का फल है, यहाँ पे बोलता है जीवन का प्राण है। शबंता का सियाल रहा का सा, जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास है। ओके, आदम और हवा को भगा दिया परमेश्वर ने, बोला नहीं 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 नहीं, तू जीवन का फल नहीं खा सकता है। मनुष्य को परमेश्वर ने वंचित कर दिया जीवन के फल से। मनुष्य के नथुनों में श्वास डाला तो जीवित प्राणी बन गया वो। और यहाँ पे परमेश्वर बोलता है ये सारे के बीच में क्या है? जीव जंतु पक्षी, ये सब के अंदर क्या है? जीवन का प्राण है। हालेलुया। ओके, जीवन का प्राण है, इनके अंदर श्वास है। ओके, जीवन का प्राण है। बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे जब परमेश्वर को हम अपने संगति में देख पाते हैं। इन सारे, देखिए, परमेश्वर ने अपने आप को किसी के ऊपर जाहिर नहीं किया, किसी के ऊपर नहीं। ओके, परमेश्वर ने अपना रूप रंग किसी को नहीं बताया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह को वचन के द्वारा देख रहे हैं। अगर वचन के द्वारा यीशु मसीह को हम देख रहे हैं तो वचन के द्वारा यीशु मसीह को देख लिया है तो हमने परमेश्वर को देख लिया है। हालेलुया। हमको उस रोड मैप में से ही गुजरना पड़ता है, वही नेविगेशन में से चलना पड़ता है, वही डायरेक्शन में से चलना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वो सीक्रेट रोड है जहाँ से हम परमेश्वर को छू पाते हैं। हालेलुया। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से पवित्र वचन पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं जाना है आपको। ओके, हम बोलते हैं कि हम ये स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जब आप इतने ध्यान से, इतनी बारीकी से अगर आप वचन को नहीं देखोगे तो स्टडी कराने वाला तो पवित्र आत्मा है। फिर कौन सी स्टडी करा रहे हैं आप? कौन से स्टडी कराते हैं आप? स्टडी तो पवित्र आत्मा कराता है। हालेलुया। तो हमने खुद अपने मर्जी से समय लगाना है। कितने साल लगेंगे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन देना है समय, और उसके अंदर से बारीकी से छोटी छोटी बातों को निकाल कर अपने अंदर बिठाना है। वो फाउंडेशन बन जाता है, वो स्ट्रक्चर बन जाता है, वो ब्यूटीफुल बन जाता है, वो लाजवाब बन जाता है, वो ऑसम बन जाता है, वो भयावह बन जाता है, वो मार्वलस बन जाता है। जितने आप तारीफ़ करो उतनी शानदार वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, तो इसके लिए बारीकी से समझते हुए चलना है, दौड़ते हुए नहीं चलना है पवित्र वचन में। ओके, यहाँ पे लिखा है जिनमें जीवन का प्राण है उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। अब देखिए, हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। बोनसाई आपको पता है ना? बोनसाई में ऐसा एक तरीका है जो उसके ऊंचाई को, फैलाव को घटा देता है। हमको चाहिए उतनी ही ऊंचाई तक हम उसको पकड़ के रखते हैं, और फल तो पूरा देता है। वो उसकी परिपक्वता पूरी हो जाती है और फल भी देने लगता है।
यहाँ क्या लिखा है? छोटे हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। क्यों लिखा है ऐसा? छोटे ही क्यों लिखा? हरे हरे और छोटे पेड़ दिए हैं। ओके, बहुत स्पेसिफिक है परमेश्वर, आप उसको मजाक में नहीं उड़ा सकते हैं। आपके बाल तक उसने गिन के रखा है, तो आप क्या समझते हैं कि परमेश्वर को आप उल्लू बना दें? बहुत मुश्किल है। ओके, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। अब यहाँ पे मनुष्य को मांस खाने के लिए नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम छोटे हरे हरे छोटे पेड़ खाने के लिए ये सारे प्राणियों के साथ सबको दिया था। ओके, और ये मनुष्यों को फल भी दिए थे खाने के लिए, यहाँ पे दिया है। देखो, फिर परमेश्वर ने 29 वचन, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, देखो किसको कहा पता है? नर और नारी को कहा, क्योंकि अभी तक नर और नारी की बात ही चल रही है। नर और नारी को अधिकार करने के लिए कहा, नर और नारी को बहुगुणित होने के लिए कहा, नर और नारी को खाने के लिए भी बोला है, और वो खाने के सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। सुनो नर और नारी लोग, सुनो, ऐसा दिया है। ओके, क्या लिखा है? जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है। छोटे छोटे पेड़, पेड़ कभी छोटे दिखते हैं आपको? आपके ऊंचाई से भी बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, है ना। तो पेड़ बोलेंगे, तो पौधे बोलेंगे तो हमारी ऊंचाई तक ठीक है, वो हम बोल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है। हम सब्जियों को देखते हैं ना, पौधे छोटे छोटे सारी पृथ्वी के ऊपर है। और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे फल भी दिए हैं। ओके, मनुष्यों को, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। देखो, फल भोजन के लिए है, हरी हरी सब्जियाँ, हरे हरे पेड़ हमारे खाने के लिए परमेश्वर ने उसके सारे चीज़ें हमको दी है। लेकिन जो बाकी जीव जंतु है उनकी भोजन वस्तुओं के लिए भी परमेश्वर ने कुछ इंतज़ाम बताया है। 30 वचन, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है जिनमें जीवन का प्राण है। बहुत प्यारा लगता है ये सेंटेंस, ऐसे लगता है इसको मैं चूम लूँ, क्योंकि ये खुदा का जीवन, और ये इसको बोलता है मैंने पशुओं के पक्षियों के बीच में डाल दिया है। मेरा खुदा बहुत महान है, उसने पक्षी पशु किसी को नहीं छोड़ा, सबको जीवन का प्राण दिया। सिर्फ आदम और हवा को भगा दिया, उसको जीवन का फल खाने नहीं दिया। जीवन का प्राण अलग है, जीवन का फल अलग है, लेकिन जीवन, ये वर्ल्ड इतना प्यारा है कि परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का है वो वर्ल्ड। जीवन किसी के पास नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास है। ओके, तो वो वाला चीज़ परमेश्वर ने उनके अंदर रखा और वो जीवन का प्राण बन गया है। ओके, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, तो इनको फल नहीं दिया परमेश्वर ने, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। दूसरा अध्याय, अभी देखो कितना टाइम हो गया, 1 घंटा लगा मुझे पहला अध्याय कंप्लीट करने के लिए। अब दूसरा अध्याय देखते हैं। यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन, फुल स्टॉप। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। पवित्र ठहराया, पवित्र का मतलब है सेपरेशन। ओके, उसने बोला कि 7वां दिन जो रहेगा सृष्टि के अंदर मेरे लिए सेपरेटेड रहेगा। जितना मैंने सृष्टि किया है, 7वें दिन वो सब अपने कामकाजों से अलग हो जाएंगे
और सिर्फ मेरे साथ वो समय बिताएंगे। ये है उसका मतलब। ओके, पवित्र ठहराना मतलब उसके अंदर सब कुछ उसके चरणों में आके रुक जाएगा, फुल स्टॉप लगा देगा और इंतज़ार करेगा कि परमेश्वर कुछ बोले हमारे साथ, परमेश्वर कुछ वार्तालाप करे हमारे साथ, ताकि हम नेक्स्ट 6 डेज़ का प्लान परमेश्वर से ले। ओके, तो परमेश्वर ने बोला है कि तुम 6 डेज़ जितना चलोगे, उसके बाद 7th डे को तुम सब कुछ को फुल स्टॉप दो, मेरे पास आ जाओ और मेरे से बातें करो, ताकि मैं नेक्स्ट 6 डेज़ का प्लान तुमको बताऊंगा। आया समझ में हम क्यों परमेश्वर के संगति में एक दिन पूरा रुक जाते हैं? इसके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा रखा है कि तुम पूरे 6 दिन काम करो, पूरे 6 दिन अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन 7वें दिन तुम मेरे पास आओ, ताकि मैं तुमको बता सकूं क्या सही है क्या गलत है, ताकि तुम उसको लो और अगले 6 दिन तुम मैदान में उतर जाओ, फिर 7वें दिन मेरे पास आ जाओ। ओके, तो इसके लिए वो पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। तो पृथ्वी और आकाश को जब बनाया, अच्छा यहाँ नीचे एक वचन था वो रुक गया मेरे से, निकल गया हाथ से। देखिए पहले 2 अध्याय का 3रा वचन, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अब यहाँ पे आता है 4था वचन, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। पौधा नहीं था, ध्यान रखो, हाँ, पौधा नहीं था। बीज पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ था, लेकिन पौधा, उसका उगना परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया था। हालेलुया। तो हम जब भी देखते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए, हम घर के अंदर जब एक पौधा बीज लगाते हैं और हम इंतज़ार करते हैं पौधा उगे, और वो पौधा उगता नहीं है, हम बीज को दोष देते, मिट्टी को दोष देते, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट को दोष देते। हमको लगता है कि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, इसके लिए वो ऊपर उगा नहीं। ऐसा नहीं है, उगने का परमिशन देता, परमेश्वर देता है। ओके, जब उसको उगना है तो परमेश्वर उसको परमिशन देगा, जब उसको नहीं उगना है तो परमेश्वर उसको परमिशन नहीं देता है। इसके लिए हमको परमेश्वर को मांगना पड़ता है। जब खेती के अंदर बीज डालते हैं तब हमको परमेश्वर से मांगना पड़ता है, परमेश्वर इसको तू उगा, इसको मरने मत दे, इसको ख़त्म होने मत दे, इसको फेल होने मत दे, इसको कंप्लीट फसल में लेकर आ और उसे सुरक्षित रख। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खेती का एक ज़मीन खरीदूँ और खेती करूँ, मुझे बहुत मन होता है। ओके, सच में मन होता है और बहुत ज़्यादा होता है ये सब ऐसे वचन पढ़ती हूँ तो, क्योंकि परमेश्वर है उसके अंदर इसके लिए। अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो काइन ने खेती करना स्टार्ट किया था, तो काइन ने गलत नहीं किया था। ओके, काइन ने कोई अलग सा कोई ऑक्यूपेशन नहीं लिया था, परमेश्वर ने मनुष्य को यही काम ठहराया हुआ है। आज भी ऑक्यूपेशन के अंदर जो खेती करते हैं मनुष्य, वो गलत नहीं है। ओके, उन मनुष्य को मेन काम यही दिया गया है। आज मॉडर्न ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, इसके वजह से ज़मीन के साथ मनुष्य का रिश्ता टूट गया है। बिल्डिंगें बन गई, ऊपर 24 फ्लोर के टावर्स बन गए। ओके, स्काई क्या बोलते हैं उसको,
ओके, वैसे बन गए कि वो लोग अभी 50-60 मंजिल तक लोग चढ़ चुके हैं। ओके, और ज़मीन से उनका रिश्ता टूट चुका है। ये तो बाबेल का टावर भी वैसा ही था, है ना। लोग यही सोचते थे कि एक ही जगह में सब इकट्ठे हो जाएंगे, दूर से दिखाई देगा हमारा टावर, तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, भटकेंगे नहीं पृथ्वी के ऊपर। ओके, तो ज़मीन के साथ मनुष्य का रिश्ता टूट रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि के साथ कनेक्टेड रहने के लिए भेजा है। उसका ये प्लान था। आज हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं तो हम हाथ भी मिट्टी में नहीं डालते। मुझे तो हाथ भी मिट्टी में डालने से मेरा एलर्जी हो जाता है, मुझे नहीं, मेरा स्किन उसको बर्दाश्त नहीं करता है। ओके, मुझे मिट्टी को छूना भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, आप बोलेंगे एबनॉर्मल। ओके, लेकिन ये सच्चाई है, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। ओके, तो ऐसा है कि क्या बोलेंगे, अब किसको बोलेंगे, है ना। ऐसा है, ऐसा रहता है, ऐसे लोग रहते हैं जिनको मिट्टी के साथ खेलना भी पसंद नहीं आता है। ओके, जब मैं देखती हूँ कुम्हार वो मिट्टी को पिकल पिकल करके निकाल रहा है, ओके, और पिचल ऐसा पूरा पिचक पिचक करके निकाल रहा है और उसको लेके से ये बना रहा है वो बना रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है उसको देखना, अच्छा नहीं लगता है मुझे वो। ओके, मुझे पसंद नहीं है वो सारी चीज़ें, देखना भी पसंद नहीं है, करना भी पसंद नहीं है, और उसके अंदर कुछ भी पसंद नहीं है। और इसके लिए मैं कभी सोचती हूँ ना कि पौधा लगाने का मुझे मुझे पता नहीं क्या बैर है उसके साथ। मैं ये सोचती हूँ तू पौधा है तो तुझे ठीक से साफ ज़मीन पे क्यों नहीं तो उगता है। ओके, तो अभी वो हाइड्रोपोनिक आ गया है। हाइड्रोपोनिक ऐसा रहता है ना कि जो पानी के अंदर उगता है, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर मिट्टी का कोई काम नहीं है, तो पानी का ठीक है। लेकिन फिर डेंगू का मच्छर होता है उससे, इसके लिए अब वो भी नहीं कर सकते क्योंकि डेंगू का मच्छर सच में पानी के रुकने की वजह से डेंगू के मच्छर आते हैं। तो हम तो वो पानी को पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डेंगू के मच्छर के खतरे कौन उठाएंगे, है ना। तो पौधा और मैं तो दूर की बात हो गई है। ओके, पौधा अलग हो गया है एक डायरेक्शन में, मैं अलग हो गई हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे यूज़ करना चाहिए कुछ तो ग्रीन प्लांट्स। मुझे सब्जियाँ बाहर से ख़रीदना पड़ता है आजकल, सब बालकनीज़ के अंदर सब्जियाँ, जैसे कोरिएंडर्स है, धनिया है, करी पत्ता है, मुझे 20-20 रुपए देकर लेकर आना पड़ता है। ओके, तो मैं ये सोचती हूँ यार ये, और वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है, मुझे वो फ्रिज में रखना पसंद नहीं है, और है ही नहीं। मैंने सब कुछ खाली कर दिया है, मेरा घर सब कुछ मैंने खाली कर दिया है। परमेश्वर के हाथ में सिर्फ अभी एक घर बाकी है, बाकी सब कुछ अपनी अपनी जगह में दे दिया है। जहाँ मुझे परमेश्वर का भवन है वहीं पे मैंने सब कुछ दे दिया है। ओके, तो ये चीज़ ऐसी है ना कि मुझे जब चाहिए तब मिलता नहीं है, और जब चाहिए तब लेकर आए तो वो टिकता नहीं है। ओके, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि हम पौधा ही क्यों नहीं लगा दे, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ की है, अब रोज़ चाहिए हमको, और रोज़ ये ख़त्म हो जाता है, कैसे क्या चलेगा इससे, और इसके बिना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलो अपना गार्डन सॉइल लेकर आएंगे। मुझे कम से कम 3-4 साल हो गया, मैं सिर्फ सोच रही हूँ गार्डन सॉइल लाएंगे। मैंने ANM मिनिस्ट्री में एक सिस्टर को बोला मुझे वहाँ का माउंटेन प्रेयर का जो सॉइल है वो भी भेज दो ताकि मैं गार्डन प्लांट में यूज़ करूँ उसको। तो उसने एक ऐसे चुटकी भर मिट्टी रहती है उसको उसने इसमें भर के भेज दिया, छोटा सा पैकेट में। मैंने बोला इससे क्या मैं पौधा उगाऊँ, मुझे मिट्टी ही पसंद नहीं है। मैंने सोचा वो प्रेयर माउंटेन का मिट्टी मिलेगा मुझे तो कम से कम मेरे ऊपर से वो अटैक ख़त्म होगा कि मुझे मिट्टी क्यों नहीं पसंद है। ओके, तो वो कारण से फिर मैंने बोला छोड़ो, अब किसी को कुछ बोलना नहीं है, हम ही सर्च करेंगे कैसे मिट्टी चाहिए कैसे क्या। 4-5 साल हो गए मैं सिर्फ सोच रही हूँ, मैं उसके अंदर उतर नहीं रही हूँ। ओके, तो इस तरह से है, परमेश्वर ने हमको जैसा बनाया है हम उसके अनुसार नहीं जीते हैं। भूमि के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को कनेक्टेड रखा है, कनेक्टेड रखा है। कैसे समझेगा मनुष्य,
दूर की बात है, मैं कैसे समझूंगी कि मुझे पौधा लगाना, बीज उगाना आना चाहिए। मेरा दिमाग कब ठिकाने पर आएगा पता नहीं। परमेश्वर दया करे, मुझ पर दया करे और जल्दी से मैं ऐसे सब्जियां उगाने लगूं कि मनपसंद हो जाए मेरे लिए वो। क्या करे यार, समझ में नहीं आता। ये बहुत पेचीदा, इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे उसके अंदर। बहुत ज़्यादा ही संघर्ष हो जाता है मुझे। पौधा और मिट्टी, बहुत ज़्यादा संघर्ष हो जाता है मेरा। ओके, आगे बढ़ेंगे। और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। 6 वचन। तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। भूमि को सींचना पड़ता है। ओके, भूमि के अंदर कुछ है, इसके लिए परमेश्वर भूमि को सींचता था। उसने क्या बोला? मैदान की कोई छोटी पेड़ उगा नहीं था। 5 वचन। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, पौधा ही नहीं था। जब तक परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि नहीं की थी, तब तक परमेश्वर बोलता है कि पौधा नहीं था। फिर यहाँ तो परमेश्वर बोलता है, यहाँ लिखा है, देखिए 10 वचन। परमेश्वर ने, पहले अध्याय का 10 वचन, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। देखो, यहाँ पे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ तो आ गया था पृथ्वी पर। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तो तीसरे दिन तो परमेश्वर ने ये सब कुछ करके रखा था। लेकिन यहाँ क्या बताता है? दूसरे अध्याय के 5 वचन में क्या बताता है? तब मैदान का कोई, तो ये मैदान कहाँ का है? समझा? यहाँ पे तो भूमि का बताया है। ओके, यहाँ बोला है तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। अब मैदान कहाँ है? मैदान का पौधा कहाँ है? आया समझ में? तो यहाँ पे जो भूमि के ऊपर परमेश्वर ने हरियाली को लाया, पेड़ पौधों को लाया, यहाँ पे तीसरा दिन हो गया, ये अलग है और मैदान अलग है। मैदान का पौधा नहीं था, भूमि के पौधे उग गए थे, भूमि के सारे काम हो चुके थे, भूमि के ऊपर हरियाली आ चुका था, भूमि के ऊपर पेड़ पौधे आ चुके थे, तीसरा दिन हो चुका था, बॉस मैदान का पौधा नहीं था वहाँ पर। अब ये मैदान क्या है और मैदान का पौधा क्या है? आई डोंट नो। 6 वचन। उस मैदान के पौधे के बारे में परमेश्वर बता रहे। वो मैदान का पौधा का 6 वचन बताता है, कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। यानी भूमि के अंदर मैदान का पौधा आना बाकी था। तीसरे दिन को सब कुछ हो गया था, लेकिन मैदान का पौधा अभी तक उग कर आने नहीं दिया परमेश्वर ने। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। और उस मैदान के पौधे के लिए परमेश्वर बोलता है, उस मैदान के पौधे को चलाने के लिए, सिंचन करने के लिए, खेती करने के लिए मनुष्य की ज़रूरत थी। अब ये मैदान का पौधा एग्जैक्टली क्या है, जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी बनाकर पृथ्वी पर लाया, ताकि वो मैदान के पौधे को, जो भूमि के अंदर है, उसकी खेती करे। अब ये मैदान का पौधा का स्टडी करना पड़ेगा। 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा
और उसके नथुनों में जीवन के श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये भूमि आपको यहाँ पे मालूम है, भूमि कौन सी है? ये 9 वचन में लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने वो पृथ्वी के ऊपर सब कुछ घास पेड़ पौधे ये सब शुरू किया। ओके, लेकिन उसी भूमि के अंदर से, उसी सूखी ज़मीन के ऊपर से परमेश्वर ने आदम को बनाया, और उस सूखी भूमि के ऊपर ही परमेश्वर ने फल खाने के बाद आदम और हवा को भगा दिया कि जाओ अब तुम खेती करना स्टार्ट करो। अब खेती करना स्टार्ट करो बोला है तो मैदान के पौधों को उगाना स्टार्ट करो, यही हो जाता है। वो ऑलरेडी तो है, पेड़ पौधे सब कुछ तो रेडी है भूमि के ऊपर, लेकिन मैदान के पौधे नहीं थे। मैदान के पौधों को भूमि के ऊपर आने की आज़ादी नहीं थी जब तक मनुष्य नहीं जाता है वहाँ पर। यानी सारे पेड़ पौधे मनुष्य को परमेश्वर ने नर और नारी बनाने के बाद बोला सब फल खा सकते। अब ये सब फल खा सकते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हरियाली सब कुछ है, सब जीवित प्राणी में जो जितने बैठते हैं पशु प्राणी, सब के लिए वो हरे और छोटे पेड़ सब क्या हो जाएंगे, खाने के लिए हो जाएंगे। ये तो नर और नारी को दिया था परमेश्वर ने। ओके, लेकिन यहाँ दूसरे अध्याय में वो बोलता है मैदान के पौधे भूमि के ऊपर नहीं आए थे जब तक मनुष्य को बोला नहीं गया था, मनुष्य को बनाया नहीं गया था। ओके, तो मनुष्य को बनाने का वजह यही था कि मनुष्य मैदान के पौधों की उपजाई करे, मैदान के पौधों की खेतीबाड़ी करे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद हव्वा को भी बनाया, लेकिन परमेश्वर का जो ऑलरेडी तैयार किया हुआ मनुष्य कौन था? नर और नारी। और आदम और हव्वा ये अलग है, नर और नारी अलग है। यानी कि 2 हम मनुष्यों के भाग देखने को मिलते हैं, नर और नारी, और आदम और हव्वा अलग अलग है। परमेश्वर ने नर और नारी मनुष्य बनाया, लेकिन वो मनुष्य किस तरह से बनाया? मिट्टी के भूमि के मिट्टी में से आदम को बनाया, और नर वो नाम दिया। आदम में से फसली निकाल के हव्वा बनाया, और वो नारी नाम दिया। क्योंकि तीसरे अध्याय में अलग से बताता है कि नारी है तो सब नारी की माता है। ओके, ऐसा वहाँ पे दिया है, इसके लिए उसका नाम ऐसा रखा। तो इस तरह से हमको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पहले अध्याय में तो परमेश्वर बताता है नर और नारी उनको बनाया, मनुष्य को, लेकिन दूसरे अध्याय में बताता है नर कैसे बनाया उसने, मिट्टी से, भूमि के मिट्टी को लेकर उसने बनाया, उसके नथुनों में श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बना। ओके, तो पहला ये नर बना, फिर नारी बनाने के वक्त, हव्वा बनाने के वक्त उसने कैसे बनाया? उसकी फसली को निकाला और उस फसली में मांस को रखा और वहाँ से वो नारी बन गई। अब इसके अंदर जीवन का श्वास किसने फूका? किसी ने नहीं फूका, ये आदम के द्वारा उसके अंदर जीवन आ गया। ओके, पशु प्राणियों के अंदर जीवित प्राणी कैसे बन गए? वो उनके अंदर जीवन का प्राण कैसे आ गया? परमेश्वर ने शब्द से किया, लेकिन आदम के नथुनों में उसने अपना खुद श्वास नथुनों में फूका। ओके, और यहाँ पढ़ते जाएंगे आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया।
और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन हमको समझ में आना है। यहाँ देखिए 8 वचन से, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। पूर्व की ओर यानी यहाँ जो सूखी भूमि बोला है परमेश्वर ने पहले अध्याय में, सूखी भूमि बोला है, वही भूमि के ऊपर मैदान का कोई पौधा नहीं था, उगा नहीं था। ओके, भूमि के ऊपर नहीं आया था। उसी मैदान के पौधे की खेतीबाड़ी करने के लिए परमेश्वर ने बोला था मनुष्य को आना चाहिए। और यहाँ पे मनुष्य के बारे में परमेश्वर बोलता है, जीवित प्राणी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उस मनुष्य को परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में यानी भूमि को 4 दिशा परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया था, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ऑलरेडी भूमि को ये 4 दिशा जोग्राफिकल लोकेशन परमेश्वर दे चुका था। उस जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार पूर्व की ओर अदन में, ओके, पूर्व की ओर एक एरिया था जिसका नाम अदन था। उस अदन में, उस लोकेशन के अंदर परमेश्वर ने एक वाटिका लगाई, एक गार्डन लगाया, परमेश्वर ने लगाया। अब यहाँ पे भूमि अलग है, पृथ्वी, सूखी भूमि, उसके ऊपर पेड़ पौधे उगना अलग है। लेकिन ये वाला लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन हमको समझ में आना चाहिए। मैदान का पौधा भूमि के ऊपर उगने के लिए परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य की ज़रूरत है। यहाँ पहले अध्याय के तीसरे दिन के अंदर बताता है परमेश्वर कि मैंने तो सब कुछ बना दिया, और यहाँ नर नारी को भी बोल दिया कि तुमको ये सब खाने के लिए है, तुम्हारे साथ जो जीव जंतु है उनके लिए भी मैंने ये सब हरे हरे पेड़ जो है वो मैंने छोटे छोटे पेड़ जो है वो खाने के लिए रखे हैं। लेकिन दूसरे अध्याय में परमेश्वर बोलता है ये पूरी भूमि के बाद में मैदान के पौधे अभी तक भूमि पर नहीं आए हैं। ये इसीलिए नहीं आए क्योंकि मनुष्य आकर इसकी खेती करेगा। मैदान के पौधे क्या है समझने के लिए हमारे लिए अलग सोच होना चाहिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को मैदान के पौधों की खेती करने के लिए बुलाया। ओके, उसके बाद यहाँ पे परमेश्वर बोलता है लोकेशन कि पूर्व की ओर यानी पृथ्वी जो सूखी भूमि है, सूखी भूमि में उसने 4 डायरेक्शंस रखे। उस 4 डायरेक्शंस के अंदर परमेश्वर ने पूर्व की ओर जो था एक जगह का नाम बताया अदन, यानी कि मनुष्य के सृष्टि के वक्त में अदन नाम की ज़मीन थी वहाँ पर, और अदन नाम की ज़मीन के ज़मीन में, उस ज़मीन में, उस बाउंड्री में, उस अदन नाम के ज़मीन के बाउंड्री में, जैसा आपका एक कंट्री है उसका बाउंड्री है, आपका एक शहर है, नगर है, उसका एक बाउंड्री है, आपका घर है उसका बाउंड्री है, आपका लाइफ है, लाइफ को भी बाउंड्री है, समंदर है उसको बाउंड्री है, नदियाँ हैं उसको बाउंड्री है। वैसा ही जोग्राफिकल लोकेशन है ये, अदन को भी बाउंड्री है। अदन जितनी दूरी तक है उस अदन की पूरी बाउंड्री के अंदर के एक जगह पर परमेश्वर ने वाटिका को लगाया। अदन जो बाउंड्री में था, अदन नाम की ज़मीन जिस बाउंड्री के अंदर थी, उस ज़मीन के पूर्व की ओर अदन में यानी पृथ्वी के ऊपर पूर्व दिशा कहाँ पर है, उसमें अदन कहाँ पर है, और अदन की ज़मीन के ऊपर परमेश्वर ने वाटिका लगाई। समझ में आ गया? ये जोग्राफिकल लोकेशन मायने करता है। अगर इसको हम नज़रअंदाज करेंगे, इसके लिए जो लोग देखो वास्तुशास्त्र बोलते हैं वो लोग, ओके, वो ये सारे चीज़ों को बहुत बारीकाई से लोगों को समझाते हैं, बहुत ज़्यादा, कि कौन से डायरेक्शन में क्या रखना है, कौन से डायरेक्शन में क्या नहीं रखना है। बहुत ज्ञानी है इसके बारे में वो।
स्टार गेजर्स, वो स्टार्स के द्वारा आपको बता सकते हैं कि आपका लाइफ क्या है, कहाँ पर है, कैसे है, क्यों है, कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, कैसा, वो कंप्लीट मास्टर्स है उसके अंदर। हम उनको मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है, ये नेचुरल सच्चाई है। ओके, ये स्वाभाविक नेचुरल सच्चाई है। जैसा नेचुरल हम भूख लगती है खाना चाहिए, प्यास लगती है पानी पीना चाहिए, जैसा स्वाभाविक है ये, वैसा ही स्टार्स की स्टडी करना स्वाभाविक है, वास्तुशास्त्र की स्टडी करना स्वाभाविक है। इसके अंदर के हर चीज़ स्वाभाविक है, उनके अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये चीज़ें ऐसे करने से ऐसे होता है, और उन्होंने वो रिसर्च करके फाइंड आउट किया कि ये कौन करता है, ये डायरेक्शन से ये अटैक कहाँ से कौन लाता है, स्पिरिट के अंदर बिहाइंड द सीन कौन है, क्यों आता है ये, इसको क्या अट्रैक्ट करता है इसके तरफ। फिर उन्होंने वो वास्तुशास्त्र में लिखना शुरू किया कि देखो ये ऐसा अगर आप यहाँ रखोगे तो ये स्पिरिट यहाँ से एंटर करता है, इसके लिए तुम ऐसा नहीं रखना है, इसके लिए तुम इस दिशा में ये नहीं रखना है। बहुत ज़बरदस्त स्टडी है उनका इसके बारे में, बहुत मास्टर्स है वो लोग इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखो परमेश्वर भी जोग्राफिकल लोकेशन, परमेश्वर भी नहीं, परमेश्वर ही कैरेक्टर में वैसा है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं तुमको मेरे जैसा ही बना रहा हूँ। मनुष्य को उसने परमेश्वर के समानता में बनाया है, जो उसको पसंद है उसके समानता में ही परमेश्वर ने बनाया है। ओके, उसके पास जो बुद्धिमानी है, उसके पास जो इंटेलिजेंस है, उसके पास जो भी है, उसके अनुसार ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। सोचो आप परमेश्वर के इमेज में हो, उसके लाइकनेस में हो, और लोग उनको हंसते हैं, वास्तुशास्त्र करने वाले लोगों को हंसते हैं, स्टार गेजर्स को हंसते हैं। हंसने वाली बात नहीं है, उनकी स्टडी, उनके मास्टरी, उनके इंटरेस्ट वेरी नेचुरल है, वेरी स्वाभाविक। ओके, वो उनके अंदर का इंटेलिजेंस है, उनके अंदर के वो बीज है जो उस प्रकार की स्टडीज़ उनको करवा दिए, उनके अंदर की वो क्वालिटी है, उनके अंदर की वो वैरायटी है कि वो उस स्टडी को कर पाए। ओके, हम उनको तुच्छ नहीं जान सकते, ये बात उनके पीढ़ियों के अंदर से खोज निकाला है उन्होंने कि ये कहाँ से कौन करता है, तभी जाके वो वर्ल्ड को बताते हैं ऐसा। ओके, तो उनका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। अब आदम को उसके अंदर रख दिया, एक पुतला, मिट्टी का पुतला, उसके नथुनों में श्वास डाल दिया, वो चलने फिरने लगा, दौड़ने भागने लगा। ओके, और फिर आपने देखा होगा ना, जन्म लेता है बच्चा, मैंने तो नहीं देखा है लेकिन यूट्यूब में कभी कभी मेरे सामने आ जाता है ऐसा, शॉर्ट्स देखते हैं ना, तो कभी कभी यूट्यूब में मैं अपना काम कर रही होती हूँ और वो शॉर्ट नीचे दिखाई देता है, तो वो रिपीट होता रहता है, जब तक हम उसको देखते नहीं हैं तब तक वो ऑटो लाइव होता रहता है, ऑटो प्ले होता रहता है। तो वो ऑटो प्ले होता है, तब मैंने देखा कि वो बच्चा जन्म लिया, डॉक्टर के हाथ में है, लेकिन वो हलचल नहीं कर रहा है, तो उसको छेड़ा जाता है, बहुत छेड़ते हैं उसको, वो छेड़ने के बाद में उसकी हलचल शुरू हो जाती है। तब मुझे वो वचन याद आ जाता है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब आदम भी ऐसा ही था, जब तक परमेश्वर ने उसको छेड़ा नहीं, उसके नथुनों में श्वास नहीं फूका, तब तक वो कोई हलचल नहीं कर सकता था, वो ऐसा ही पड़ा हुआ था। ओके, तो अब ये हलचल करने वाला आदम को कहाँ ला कर रखा परमेश्वर ने, अदन की वाटिका में ला कर रखा। ओके, यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने भूमि और आदम जीवित प्राणी बन गया। 8 वचन, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया।
यहाँ पे जीवन के वृक्ष बोला है। हमने पहले अध्याय में देखा कि जीवन का प्राण है, ऐसे पशु प्राणी परमेश्वर ने बनाए जिनके अंदर जीवन का प्राण है। ओके, वैसे आदम के अंदर श्वास फूका, वो जीवित प्राणी बन गए। और यहाँ पे परमेश्वर बोलता है जीवन का वृक्ष है, जीवन का प्राण, जीवित प्राणी, जीवन का वृक्ष, जीवन के फल का वृक्ष, जीवन का फल, जीवन का प्राण, जीवित प्राणी, यानी कि वो स्पेसिफिक वर्ड लाइफ, लाइफ का फ्रूट, देने वाला पेड़, वृक्ष परमेश्वर ने उस वाटिका के बीचों बीच लगाया हुआ था। और साथ में भले या बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष भी उसने लगाया था। परमेश्वर परमेश्वर है, बस आप पढ़ते जाओ वचन को और कुछ सोच नहीं पाएंगे हम ज़्यादा। जब तक परमेश्वर इस रहस्य को सही ढंग से हम दिमाग के अंदर खोलकर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक हम जाना है आगे, पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा ये ऐसा क्यों परमेश्वर बोलता है। जीवन का प्राण, जीवित प्राणी, जीवन का श्वास, और फिर ये जीवन का फल। 10 वचन, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई 4 धाराओं में। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, यानी महानदी निकली है। समुद्र तो ऑलरेडी बन गया, परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल दिया है समुद्र बन जा, सूखी भूमि हो जा, भूमि में हो चुकी है, पानी एक तरफ निकल गया है। अब महानदी आ गई। महानदी कहाँ से निकली? अदन में से। अदन वाटिका नहीं है, अदन ज़मीन का नाम है। अदन एक ज़मीन का टुकड़ा है। ओके, वो अदन ज़मीन का टुकड़ा जो है, वहाँ से अभी महानदियाँ शुरू हो गई। सागर, समुद्र आपको पता चला कहाँ है। आसमान क्या है आपको पता चला। चाँद, सूरज, सितारे कहाँ पर है आपको पता चला। उसके ऊपर भी अंतर है आपको समझ में आ गया। अंतर के अंदर भी और अंतर है आपको समझ में आ गया। सूरज और चाँद और सितारे क्या काम करते हैं आपको समझ में आ गया। दिन और रात क्या है आपको समझ में आ गया। प्राण, जीवित प्राणी, मछलियाँ, चलते फिरते प्राणी भी पानी में है आपको समझ में आ गया। अब महानदी भी समझ लीजिए। महानदी कहाँ से शुरू हो गई? अदन में से। अदन वाटिका में से नहीं, अदन ज़मीन है, उस ज़मीन का नाम अदन। उस अदन के ज़मीन में से जहाँ पर वाटिका लगी हुई थी, उसके पेड़ पौधों को सिंचन करने के लिए, ज़मीन के अंदर के बीजों को सिंचन करने के लिए नदियाँ बहाई गई और वो 4 दिशाओं में बट गई। बहुत ज़बरदस्त है मेरा परमेश्वर। साइंस पढ़ना छोड़ देंगे आप जब आप पवित्र वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ किताबी नॉलेज जो हम स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ते, उससे ज़्यादा सामर्थी है, हमको कुछ बना देगा ये, है ना। 10 वचन, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से, अदन ख़त्म हो जाता है ना, अदन का ज़मीन का बाउंड्री जहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ से 4 दिशाओं में वो बंट गई। अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। यानी वो आती थी वाटिका के सिंचन के लिए,
लेकिन वाटिका के सिंचन खत्म होने के बाद उसको कहाँ जाना है, वो 4 डायरेक्शंस में, 4 डायरेक्शन में 4 स्ट्रीम्स में टूट गई। 4 स्ट्रीम्स में जहाँ टूट गई वहाँ 4 ज़मीनों के नाम दिए हैं, जो 4 ज़मीनें उसके बाद के नाम है। और वो अदन के बाद आगे 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 वो ज़मीन है, और वहाँ पे वो धाराएं टूटकर 4 स्ट्रीम्स में चली गई। देखिए ज़मीनों के नाम पढ़ेंगे हम। पहला भाग का नाम, पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है। अब ये सोना भी आ गया। अभी तक तो मनुष्य कामकाज नहीं कर रहा है, कोई कमाई नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है, यहाँ पे सोने की बात हो रही है। हालेलुया। और हम यहाँ सोना चांदी के लिए लड़ते झगड़ते चोरी नाश घात कर देते एक दूसरे का, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ओके, यहाँ देखो, यहाँ परमेश्वर ने क्या दिखाया है। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए हैं। ओके, अब आप एक इमेजिनेशन करके देखो कि अदन में से निकली महानदी, अदन में से वो वाटिका को सींचने के लिए निकली महानदी, तो वाटिका को क्रॉस करने के बाद में वो आगे पहली धारा जो है वो किसको घेरते हुए जा रही है, हवीला नाम के ज़मीन को। ओके, हवीला नाम का के सारे देश को, हवीला नाम का एक देश है, उसका कंप्लीट बाउंड्री को वो घेर के जा रही है। एक स्ट्रीम उसकी कंप्लीट, उसको कंप्लीटली अपने कब्ज़े में ले लिया है चारों ओर से, और फिर वहाँ से वो आगे जा रही है। ओके, और वो देश सोना मिलता है वहाँ पर, उस ज़मीन को सोना मिलता है वहाँ पर, उसके लिए वो जाना जाता है, घेरे हुए हैं। और देश का सोना, उस देश का सोना चोखा होता है। वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। वाव। 13 वचन, दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए हैं। कुश, पहला हवीला, यानी कि अदन के पहले वाले ये जगह नहीं है। अदन पहला जगह परमेश्वर ने नाम बताया। अदन के पूर्व की ओर, यानी महानदी अगर अदन से निकली है तो पूर्व की ओर से निकली है। अदन के अंदर से पूर्व की ओर जा रही है। पूर्व की ओर वाटिका लगाई थी परमेश्वर ने, पूर्व की ओर ये महानदी आ रही है। अदन ज़मीन के अंदर से पूर्व की ओर ये महानदी आ रही है। पूर्व की ओर महानदी आके वाटिका को सिंचन कर रही है, पूर्व की ओर आगे आगे जा रही है। तो पहला जो है वो हवीला आ गया। पहला स्ट्रीम 4 स्ट्रीम में बट गई है। उसके बाद वो पहला स्ट्रीम जो है हवीला देश को उसने घेर लिया, जहाँ सोना, चोखा सोना मिलता है। फिर दूसरा स्ट्रीम जो है वो कुश देश को घेर लिया। ओके, अब कुश देश में क्या क्या है देखेंगे। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी, अच्छा उसके अंदर क्या मिलता है वो नहीं दिया है। कुश, ये सेकेंड स्ट्रीम वहाँ पर चली गई। और तीसरी स्ट्रीम जो है नदी की वो हिदक्केल है, हिदक्केल नाम से है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। यानी कि अश्शूर का कंप्लीट देश नहीं लिया उसने। हवेला क्या है वो, हवीला को पूरा लिया। ओके, कंप्लीट घेर में लिया पहले स्ट्रीम ने। दूसरा कोश को कंप्लीट घेर में ले लिया। लेकिन तीसरा स्ट्रीम जो है वो अश्शूर, ये अश्शूर अगर देखेंगे ना, अश्शूर के साथ परमेश्वर ने बहुत झगड़े किए हैं। पूरी बाइबल पुराना नियम में देखने को मिलता है। अश्शूर के साथ बहुत ज़्यादा इस्राएलियों के फाइट लगी रहती थी। ओके,
तो अश्शूर को पूरा नहीं घेरा है, अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। अश्शूर जिस जगह पर है, अश्शूर का ज़मीन जिस जगह पर है, उस ज़मीन के पूर्व का दिशा जहाँ पर रहेगा, वो पूर्व का दिशा की तरफ जा रहा है, वो अश्शूर की तरफ नहीं आ रहा है। समझा आपको? यानी अश्शूर उसके कनेक्शन में नहीं है, लेकिन अश्शूर जो है उसका पूर्व का दिशा जो है उस तरफ वो नदी जा रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। अश्शूर को उसका कोई घेरा नहीं मिल रहा है। ओके, चौथी नदी का नाम फरात है। अब वो किसको घेरती है वो नहीं दिया है यहाँ पर, अब वो भी सीक्रेट है, क्यों नहीं दिया है वी डोंट नो। अश्शूर के पास क्या है, अश्शूर के ज़मीन में क्या है वी डोंट नो, लेकिन अश्शूर को घेरा नहीं उस नदी ने। ओके, हवीला को घेरा, कूश को घेरा, अश्शूर को नहीं घेरा। और चौथे का तो देश ही नहीं दिया है, सिर्फ नाम दिया है, नदी का नाम है फरात। 15 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है, वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। डेंजर बात है। ओके, अब जिस दिन खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बोला जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा, जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो हम उसको अपने तरीके से नहीं सिखा सकते, हम उसको अपने तरीके से मोड़ कर बोल नहीं सकते हैं, हम उसको अपने तरीके से सजा धजा कर कुछ तो इम्प्रेसिव बनाकर नहीं बोल सकते। हम सीधे मुंह से यही बोल सकते, आदम मर गया, बस जिस दिन उसने फल खाया उसी दिन वो मर गया, ख़त्म। अब मर गया है, मरने की बात परमेश्वर ने सबसे पहले यहाँ पर की है। मरना पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय के ये वचन के पहले तक मनुष्य के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में मरना ये विषय नहीं था। मरना ये विषय तब आया जब आदम के ऊपर ये बोला गया, जिस दिन तो ज्ञान के, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य तू मर जाएगा। मर जाना ये वर्ड फर्स्ट टाइम 2nd चैप्टर और 17th वर्स में पढ़ने को मिलता है। इतना समय तो हम सिर्फ जीवन की बातें चल रही थी, लाइफ के बारे में चल रहा था, लाइफ का श्वास, लाइफ का प्राण, लाइफ का फल, लाइफ प्राणी, है ना, लाइफ 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 लाइफ। लेकिन ये फर्स्ट वचन है जहाँ पर परमेश्वर मरने की बात बोल दिया और आदम ने फल खा लिया तो आदम मर गया। आदम मर गया तो उसका जनरेशन मर गया है। अब जितनी भी पीढ़ियाँ पृथ्वी के ऊपर आती है वो मरी हुई आती है, वो मरी हुई आती है, वो मर गया है, आदम मर गया है। आदम के द्वारा जितनी भी मनुष्य जाति पृथ्वी के ऊपर आए तो सबसे पहले कौन आया? आबेल और काइन आया। तो मरे हुए में से आए हो, जीवन वाले में से नहीं आए, मरे हुए में से आए वो। आप और हम जब पृथ्वी के ऊपर जन्म लिए कहाँ से आए? मरे हुओं में से आए। इसके बाद भी जो पृथ्वी के ऊपर जीवन लेंगे, मतलब जन्म लेंगे, मरे हुओं में से वो जन्म लेंगे। मरे हुओं में से मतलब आदम और हवा, मरे हुए अवस्था में से ही पृथ्वी आगे 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 जा रही है, मरे हुए अवस्था में से। क्योंकि परमेश्वर ने बोला ना, जिस दिन ज्ञान के फल, वृक्ष का फल तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और ऐसे वैसे ही नहीं मरेगा, अवश्य बोला है, अवश्य, यानी नो एक्सक्यूज़, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल निश्चित, 100% ख़त्म।
अप एंड लेफ्ट एंड राइट एंड डाउन एंड सराउंड एंड एवरीथिंग, ख़त्म। ओके, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं, उसको हम कोई बहानाबाजी नहीं लगा सकते हैं, हम उसके बारे में कोई स्टोरी नहीं लिख सकते हैं, हम उसके बारे में कोई एक्सक्यूज़ वाले थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ में जाकर कुछ प्लस माइनस करके कुछ नहीं बोल सकते। अवश्य बोला है परमेश्वर ने, अवश्य निश्चित बोल दिया है परमेश्वर ने, तो ख़त्म। हमको वही बोलना है, आदम मर गया, मर गया। जिस दिन फल खाया आदम मर गया, ख़त्म बात। ओके, तो आदम मर गया, आदम ने फल खाया, आदम मर गया। परमेश्वर ने आदम को बोला था फल मत खा, आदम मर गया। अब आदम के द्वारा जो इंसान जन्मे आगे, उनके द्वारा, इंसानों के द्वारा और इंसान जन्मे, उस इंसानों के द्वारा और इंसान जन्मे, ऐसे करते करते नूह जन्मा, फिर नूह के द्वारा और इंसान और इंसान और इंसान, उसके ऐसे ऐसे करते करते अब्राहम जन्मा, ऐसे ऐसे करते करते फिर आगे मरियम और यूसुफ जन्मे, ऐसे करके फिर मरियम के कोख में से परमेश्वर ने जन्माया नहीं, परमेश्वर ने खुद पवित्र आत्मा के हाथों में बीज दिया और बोला मरियम के कोख में जाकर रख, ताकि ये जो बीज है वो मरे हुओं में से नहीं आएगा, वो जीवितों में रहेगा। हालेलुया। ओके, तो मरे हुओं में से यीशु मसीह नहीं आया, परमेश्वर की ओर से बीज मरियम के कोख में रखा गया और उसके द्वारा वो मनुष्य बन के देहधारी होकर वो जन्मा, उसका नाम यीशु रखा गया और उसका क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ और उसके बाद परमेश्वर का सब कुछ रेवलेशंस आगे नए नियम में दिया गया है। ओके, तो तब तक के लिए पृथ्वी के ऊपर सब कुछ मरा हुआ ही था, सब कुछ मरा हुआ था, सब कुछ मरा हुआ ही है। अभी भी जो यीशु मसीह के अंदर नहीं आए हैं, अभी भी वो मरे हुए ही अवस्था में हैं। तो ये मत कहिए कि आदम के द्वारा सब आगे 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 गया, नूह बचाया गया, धर्मी है इसीलिए बचाया गया, फिर नूह के द्वारा आगे आगे गए, फिर अब्राहम आ गया, अब्राहम के आगे आगे गए, फिर यीशु मसीह आ गया। ये सब बोलो मत आप कि ये लोग मरे हुए में नहीं हैं, ये मरे हुए में है। सिर्फ परमेश्वर इनके साथ था, बस परमेश्वर ने आबेल का सैक्रिफाइस लिया, लेकिन वो मरे हुए हालात में ही है। ओके, वो सारे आगे जाकर मरे हुए हालात में, सिर्फ परमेश्वर ने उनके साथ कनेक्शन रखा, परमेश्वर ने उनका साथ निभाया, बस इतना ही है। जब तक प्रभु यीशु मसीह आया, उसके बाद जब वो मरे हुओं में से जी उठा, वहाँ से लेकर जो कोई प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को स्वीकारता है और मानता है कि वो परमेश्वर का बीज है और वो मरे हुओं में से ज़िंदा हुआ है, तो उसी के अंदर जो लोग आ जाते हैं, उसके आज्ञा पालन में जब आ जाते हैं, वहाँ से वो मरा हुआ अवस्था उनका ख़त्म हो जाता है। शबंकिन बाकासिया खबर हलर बाकासा। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और अगला रिकॉर्डिंग में मैं आगे का पढ़ते जाऊँगी, कंप्लीट करेंगे हम, लेकिन ये रिकॉर्डिंग यहाँ तक ख़त्म करती हूँ क्योंकि हम समझ पाते हैं कि मरा हुआ अवस्था का शुरुआत कहाँ है और मरा हुआ अवस्था ख़त्म किधर हो जाता है। इस रिकॉर्डिंग में हमने इसको समझा। प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता करे, हमें और भी आगे पढ़ते जाना है, हमारी सहायता करे परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन।